So hey guys, thank you so much for purchasing our plugin. In this video, I will teach you how to use this plugin, and especially for reel editors who wants to edit like Devin Jato style. Because this plugin have a many features for especially Devin Jato style, like text animation, shake animation, and icon style. So without wasting any time, let's get start this video. So guys, जैसे ही आप परचेस कंप्लीट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का फोल्डर मिलेगा, जिसको बस आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अदर्स में आ जाना है। इसमें जो फ़ॉन्ट है, ये 3 फ़ॉन्ट है, इसे प्रो, क्लास डिस्प्ले एंड टैक्टिक्स एंड, इन तीनों को इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम पे। देन ये जो 2 प्लगइन है, डिप्लो 2 एंड शैडो स्टूडियो 3, इनको भी इंस्टॉल कर लेना है आपके सिस्टम में। देन ये जो 3 फोल्डर है, इन तीनों को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। देन आपको दिस पीसी, लोकल डिस्क, उसके बाद प्रोग्राम फाइल, एडोब, आपके आफ्टर इफेक्ट का जो भी वर्जन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा 2025 है। उसके बाद सपोर्ट फाइल में चले आना है। देन इसमें सर्च करना है स्क्रिप्ट, देन स्क्रिप्ट यूआई पैनल, और यहाँ पे आके बस आपको पेस्ट कर देना है। मेरा ऑलरेडी पेस्ट है, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूँ। मैं रिप्लेस कर देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो हमारा पेस्ट हो चुका है। और उसके बाद फिर आफ्टर इफेक्ट आप ओपन कर सकते हो। जैसे ही आफ्टर इफेक्ट ओपन हो जाता है तो हम न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट न्यू कॉम्पोजिशन, और इसमें मैं अपना एक वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। और इसका साउंड मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि इजी हो आपको समझने में। तो आपको क्या करना है, विंडोज़ में चले जाना है और आपको सर्च करना है टेक्स्ट मोड प्रो। इसको बस सिंपली क्लिक करो। इसको बस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3 चीज़ें मेन है। इसमें आपको टेक्स्ट इफेक्ट मिलेगा, जो टेक्स्ट के ऊपर आप डालोगे। इसमें आपको टेक्स्ट एनिमेशन मिलेगा, और इसमें आपको आइकन के ऊपर एनिमेशन मिलेगा। अगर आपका जो भी आइकन है उसको आप प्रीमियम बना सकते हो। कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट है टेक्स्ट एनिमेशन। और आपको फॉन्ट सिलेक्ट करना है टैक्टिक्स एंड। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, पर इसमें जो है टैक्टिक्स एंड बहुत अच्छा लगता है, और मैं इटैलिक फॉर्मेट में ले रहा हूँ इसको। बस आपको अपने टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और क्लिक करना है डेविन जातो स्टाइल टेक्स्ट। बस एक क्लिक में आपका टेक्स्ट एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। और इसको आप चाहो तो एनिमेट भी कर सकते हो। वो भी कैसे करते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे कि देख सकते हो ये डेविन जातो टेक्स्ट एनिमेशन है, तो हम बनाते हैं नेक्स्ट एनिमेशन। इसमें जो नेक्स्ट है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें आप चाहो तो इस पे जो शैडो ऑप्शन है, इसमें आप शैडो स्टूडियो भी डाल सकते हो, जिससे और भी थोड़ा प्रीमियम लुक आएगा। और फिलहाल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, सबसे पहले आपको क्लास डिस्प्ले फॉन्ट सिलेक्ट करना है, सेमी बोल्ड पे ले आना, और उसके बाद ये वाला सिलेक्ट कर लेना। आपका टेक्स्ट एनिमेशन बन जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको बोल्ड कर सकते हो और उसके ऊपर शैडो स्टूडियो डाल सकते हो। उससे आपका टेक्स्ट बहुत ही प्रीमियम आएगा। और मैं आपको और एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं टैक्टिक्स एंड में। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप ये देखना गाइस, जैसे कि देख सकते हो डेविन जातो का जो टेक्स्ट शटर इफेक्ट है, या हम टेक्स्ट ब्रेक इफेक्ट कहते हैं, वो भी इसमें मिल जाएगा आपको। वो भी जस्ट 1 क्लिक। और सपोज़ आपको किसी भी आइकन या शेप को ब्रेक करना है तो सिंपली आप, जैसे मैं एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा राउंडनेस बढ़ा देते हैं।
जैसे मुझे इस शेप को ब्रेक करना है, ठीक है, तो इसमें नीचे जो आइकन प्रीसेट में है शटर इफेक्ट, इसको क्लिक कर देना। ये भी बन के रेडी है। इसको आप किसी भी इमेज, वीडियो और भी किसी भी चीज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ये वाला जो शटर इफेक्ट है ये मैं शेप लेयर के ऊपर करके दिखाया है। नेक्स्ट मैं आपको आइकन्स को प्रीमियम लुक देके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक नॉर्मल सा शेप लेयर है, मुझे इसको थोड़ा प्रीमियम लुक देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे कि देख सकते हो ये आइकन थोड़ा प्रीमियम हो गया है। लेकिन अगर आपको और भी प्रीमियम बनाना है तो फर्स्ट वाला इस पर क्लिक करना। इसमें जो लुक आता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम होता है। तो सबसे पहले हम इसको प्रीकॉम कर लेंगे। इसके ऊपर प्रीकॉम का ऑप्शन है, प्रीकॉम कर लिया इसको। उसके बाद थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं और उसके बाद हम क्लिक करते हैं प्रीमियम आइकन और इसका कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमें ये वाला चाहिए, जैसे कि देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे 1 by 1। तो जैसे कि देख सकते हो ये टेक्स्ट एनिमेशन को जिस टाइप का आएगा और इसमें भी बहुत सारा है, आप चेक कर सकते हो। लेकिन मेरा जो फेवरेट है इस पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसका सेटिंग कुछ इस टाइप का रखता हूँ और बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब देखो जो एप्पल टेक्स्ट बाउंस इफेक्ट होता है वो आपको मिल जाएगा इस पर, वो भी 1 क्लिक में। देन हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्री स्मार्ट। इसमें आप प्रीकॉम को अलग अलग टाइप से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो है प्रीकॉम, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये लेयर प्रीकॉम हो जाएगा। उसके बाद है डीकॉम, इसको सिलेक्ट करके आपको किसी भी प्रीकॉम को हटाना है तो बस इस पर क्लिक कर देना, हट जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे मुझे इस लेयर का 5 प्रीकॉम चाहिए तो मैं सिंपली 5 लिख के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देख सकते हो 5 प्रीकॉम आ गया है। और इसमें ख़ास बात ये है कि जैसे आप इसके अंदर जाके कुछ भी चेंज करोगे, जैसे मैं ये हटा देता हूँ तो उसका इफ़ेक्ट बाकियों में नहीं आएगा। ये इसका सबसे बढ़िया बात है, मतलब ये सेपरेट प्रीकॉम होता है। और ये जो डुप्लीकेट कॉम्प है इसमें भी आपका सेम काम होता है। जैसे ये लेयर है, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, ये नीचे वाला, इसके अंदर में जाके कुछ भी चेंज करता हूँ, इसमें ये हटा देता हूँ तो देख सकते हो इसमें आप जो भी चेंज करोगे उसमें वो नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा है स्क्रिप्ट एंड एसआरटी। तो क्या होता है कि बहुत बार हम मैनुअली टेक्स्ट राइट करते हैं, तो इसमें आप अपना प्रीमियर से जो भी टेक्स्ट है उसको कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हो। और बाद में आपको जब यूज़ करना है टेक्स्ट के ऊपर, बस सिंपली आप उस लाइन को कॉपी करो, उसके बाद टेक्स्ट राइट कर दो। इसमें आप पूरा स्क्रिप्ट को भी रख सकते हो। उसके बाद है इंपोर्ट एसआरटी। अगर आपको एसआरटी फाइल इंपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो इसमें। फ़िलहाल मेरे पास कुछ एसआरटी फाइल है नहीं तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, पर आप कर सकते हो सिलेक्ट करके। देन क्लियर पे जब क्लिक करोगे ये सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है जंपी, ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ आपको किसी भी टेक्स्ट, शेप या आइकन वगैरह, इमेज वगैरह को बाउंस एनिमेशन करना है। जैसे मैं की फ्रेम लगा दिया, आप देख सकते हो। इसको 0 ही कर देते हैं। उसके बाद की फ्रेम सिलेक्ट करो, यहाँ से आप बाउंस का जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही रहने देता हूँ और मैंने इसको बाउंस लगा दिया। अब देखते हैं कैसा हुआ। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ।
जैसे कि आप देख सकते हो हमारा बाउंस इफेक्ट बन के रेडी है। आप इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये वाला फीचर्स भी गाइस डुप्लीकेट ऑफसेट बहुत ही बढ़िया है। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मुझे ये टेक्स्ट ऊपर चाहिए लाइक डुप्लीकेट वे में हो, लेकिन सारे के पोजीशन सेम हो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको अप में सिलेक्ट करके इसको इस लेयर को सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे टेक्स्ट डुप्लीकेट हो गए हैं और सारे सेम डिस्टेंस पे है, जैसे आप देख सकते हो। तो आप इसमें अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हो। और ये वाला एक फीचर है जिसमें आप शेप लेयर को इंपोर्ट कर सकते हो, इस टाइप का कुछ एक क्लिक में। और इस स्क्रिप्ट में आगे भी बहुत सारी ट्रेंडिंग जो टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट एनिमेशन, आइकन एनिमेशन और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होता रहेगा। तो फिलहाल के लिए मिलते हैं गाइस।